राजनीति को पढ़ने वाला एक विद्यार्थी हूँ, पत्रकार हूँ। मैं शायद मेरी तब उम्र भी नहीं होगी, मैं पैदा भी नहीं हुआ जब से आप राजनीति कर रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि जिस कांग्रेस की नेत्री को बनाकर आप युवा कांग्रेस में लाए थे, उसका नाम है ममता बनर्जी। और वो ममता बनर्जी प्रधानमंत्री की जो टीम 11, अगर मैं कहूं, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, बीजेपी के अध्यक्ष, उसके अलावा तमाम केंद्र के मंत्री, बड़े बड़े मंत्री वहां पहुंचे। और आरोप ये भी लगा कि इनकी टीम में सीबीआई भी है, ईडी भी है, इनकम टैक्स भी है, सब कुछ इनके साथ है। और जो घर के भेदी थे, जो दीदी की लंका ढाना चाहते थे, वो भी साथ थे। तो वो छतरानी या वो रानी ममता दीदी, बंगाल में दीदी, देश में दादा, उस दीदी को जनता ने 3/4 मेजोरिटी दे दी। एक पैर से फुटबॉल खेल के सबको हरा दिया। खुश तो आप बहुत होंगे। मैं बहुत खुश हूं कि मेरे बहुत पुराने संबंध है ममता जी से। मेरी ममता से बात हुई, मैंने चुनाव की बात उनको बधाई दी, हमने अन्य बातें याद करी, पुरानी बातें याद करी, और उन्होंने कहा मैं शपथ ले लूं। मैंने उनको मध्य प्रदेश में आमंत्रित किया है कि ये मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के आके खुलासा करें, उनके पोल खोलें, किस तरह कितने नोटिस सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स। मैं तो ये पूछना चाहता हूँ, इस जब से ये चुनाव की घोषणा हुई थी और उससे 1 महीने पहले कितने सीबीआई, कितनी ईडी, कितनी इनकम टैक्स लगी। आज इसका सहारा लेना पड़ रहा है। क्या ये हमारा प्रजातंत्र इस हद तक पहुंच गया है? ये दबाव की राजनीति, 200 पार, अमित शाह हर सभा में बोले 200 पार, 200 पार। ये तो 80 पार नहीं कर पाए और 200 पार की बात कर रहे थे। खेला हो गए, कह रहे थे खेला हो बात है। इनका प्रयास था कि ईवीएम को फिक्स करें। खेला होवे, अब तो खेला होवे, अब खेला होवे शुरू होने वाला है। कि सही बात तो ये है, कुल 822 सीटें इस चुनाव में थी। बीजेपी को कितनी मिली? कितनी सीटें बीजेपी को मिली? 822 सीटें जो इस चुनाव में थी 5 राज्यों में, बीजेपी को 140 सीटें मिली, लगभग 17% सीटें मिली। तो खेला तो हो ही गया, खेला शुरू है, खेला होवे। और जिस प्रकार की भाषण मोदी जी ने दिए, हमारे प्रधानमंत्री हैं, हम सब उनका आदर प्रधानमंत्री के रूप में करते हैं। मोदी जी अलग चेहरा है, हमारे प्रधानमंत्री का एक अलग पद है। हम प्रधानमंत्री के पद का आदर करते हैं, वो वाजपेयी जी हों, कोई प्रधानमंत्री हों, कोई मुख्यमंत्री हों, हम उस पद का आदर करते हैं। पर जिस प्रकार के घिनौने भाषण, मैं सोचता हूँ विश्व में कोई प्रधानमंत्री ने नहीं दिए, कोई राष्ट्रपति ने नहीं दिए। ये बंगाल की जनता ने इसे अस्वीकार किया। इतनी करारी हार, सब बल का उपयोग किया। ऐसा कोई बल नहीं बचा था जिसका उपयोग भारतीय जनता पार्टी ने किया। आपने देखा होगा, आपके खुद चैनल ने दिखाया कि कितने झंडे, कितने बैनर, कितने रंग भारतीय जनता पार्टी के हर सभा में, कितने फूल। और ये सब कोविड में। हमारा स्कूल बंद हो सकते हैं, हमारे कॉलेज बंद हो सकते हैं, एग्जाम बंद हो सकते हैं, पर ये रैली बंद नहीं हो सकती थी। लेकिन कमलनाथ जी, बीजेपी का दावा था 2 मई दीदी गई, लेकिन दीदी फिर आ गई। इसके अलावा दीदी और दीदी, फिर प्रधानमंत्री ने कहा कि दीदी तुम्हारी स्कूटर नंदीग्राम में गिरेगी। हालांकि नंदीग्राम में उनकी सीट गई। ममता बनर्जी का 3/4 मेजोरिटी से आना, इतनी बड़ी मेजोरिटी लाना, इतनी ताकत केंद्र ने झोंकी थी, इतने बड़े बड़े आपके या हमारे प्रदेश के ही कैलाश विजयवर्गीय प्रभारी महासचिव थे, दावा कर रहे थे कि दीदी गई। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये एक इंडिकेशन है कि आने वाले समय के लिए कि विपक्ष भले ही अपने आप को कमजोर मान ले, कांग्रेस का खाता ना खुले, कांग्रेस कई राज्यों में उसका सफाया हो जाए, लेकिन अगर स्थानीय राजनीति के छत्र मजबूत हैं तो बीजेपी के लिए चिंता होनी चाहिए। और बीजेपी के लिए एकदम से क्लीन स्वीप वाली स्थिति नहीं है कि मैदान खाली है, चाहे जितने गोल करो। दीदी एक पैर से गोल कर सकती है। दीदी ने एक पैर से गोल किया, व्हीलचेयर पर बैठ के गोल किया। एक बात हमें याद रखनी है, अपने देश के मतदाताओं, ये हम नहीं माने कि वो अनाड़ी हैं। 77 में उन्होंने इंदिरा गांधी और संजय गांधी को हराया था, गवर्नमेंट गिराई थी। 84 में बीजेपी के पास 2 सीटें थी। 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी
जहां लगभग बहुत सारे लोग प्यार करते थे अटल बिहारी वाजपेयी जी से, आज मोदी जी से कोई प्यार नहीं करता, उनसे डरते हैं। वो उनका रिश्ता है। अटल जी के साथ जनता प्रेम करती थी। सोनिया गांधी जो ये कहते थे ये भारी है, ये विदेश की है, ये बोलना नहीं जानती, सब लोग, सुषमा स्वराज कहती थी मैं अपने मुंडन करा लूँगी, उमा भारती कहती थी मैं मुंडन करा लूँगी, कोई कहता था मैं NRI बन जाऊँगा। सोनिया गांधी जी ने अटल बिहारी जी को घर बैठा दिया। ये भी एक सच्चाई है, हमें ये सच्चाई नहीं भूलनी चाहिए। हमारे देश के मतदाता आज उससे ज़्यादा समझदार हो गए। ये इंटरनेट का ये IT का युग है। आज 95% हमारे जो नौजवान हैं जो आपको ज्ञान देते थे, अब वो आपको ज्ञान देंगे। वो सब इंटरनेट से जुड़े। कमलनाथ जी